तो देखिए सर, आपकी ये वेबसाइट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। इस वेबसाइट की ट्रेनिंग है आपकी, जिसमें आपको सारी चीजें समझना है कि कैसे आप इस वेबसाइट को यूज करोगे। सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि इस पे और नॉर्मल जो दूसरे सेंटर जी। वाले जो वर्ड प्रेस में वेबसाइट बनाते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है। तो दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा चार्ज लगा, लेकिन आपकी बहुत दिनों की मेहनत जो वर्ड प्रेस में जाकर के जी। करते हैं, स्टैटिक बनाते हैं लोग जाकर के इंस्टीट्यूट वाले, एक एक इमेज को लगाते हैं, प्लगइन का डिफरेंट डिफरेंट यूज करते हैं, जिससे कि साइट बहुत स्लो हो जाती है। लेकिन एक बार के इन्वेस्टमेंट में आपके पास में एक बहुत ही बढ़िया वेबसाइट आ गई, जिससे आपके इंस्टीट्यूट की ग्रोथ होगी। कैसे होगी ग्रोथ भाई? जब कोई स्टूडेंट को आप इसकी लिंक शेयर करोगे, वो यहाँ पर आएगा तो देखेगा, बैनर में सारी चीजें देखेगा, और उसके बाद में यहाँ पर अलग अलग लिंक में जाकर के विजिट करेगा, तो आपके ही सेंटर की अथॉरिटी बिल्ड होगी। जब आपके सेंटर की अथॉरिटी बिल्ड होगी, तो ज्यादा से ज्यादा एडमिशन आएंगे, और इसके बाद कहीं ना कहीं आप अपने सेंटर को ऑनलाइन भी ले जा सकते हो, जैसे हमने किया हुआ है। ऑनलाइन क्लासेस भी जी। आप शुरू कर सकते हो, जूम के थ्रू शुरू कर सकते हो, जिसके बाद सर्टिफिकेट डिप्लोमा आप इसी पोर्टल से बना करके उनको दे सकते हो। और एक बार बस वेबसाइट बनवाना है आपको, और उसके बाद केवल और केवल इसको यूज करना है, इससे अर्निंग आपकी होगी। तो इसके लिए आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड दिया गया है। तो उस यूजर आईडी पासवर्ड से आपको भी इसी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पर यूजर जी। आईडी पासवर्ड वो जो भी आपको मिला हुआ है, उससे लॉगिन करने के लिए बोलेगा। ये देखिए, आपका जो यूजर आईडी है, जो पासवर्ड है, वो यहाँ पर ऑलरेडी है। और यहीं से स्टूडेंट का भी होगा, जो स्टूडेंट को यूजर आईडी पासवर्ड बना करके देंगे। जैसे ही लॉगिन जी। करेंगे, ये आपका सबसे पहले लॉगिन हो गया है। ऐसा सब कुछ इतना सिस्टमैटिक तरीके से वर्डप्रेस में नहीं आता। वर्डप्रेस में भी छोटी छोटे सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए अलग अलग प्लगइन उसके भी खरीदो, और प्लगइन खरीदते खरीदते ही वो 50,000 रुपए का वो वर्डप्रेस की होस्टिंग और उसका वो सारा कुछ पड़ जाता है। और बनाने में भी बहुत दिक्कत जी। होती है, वेबसाइट भी स्लो होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने पीएचपी लारावेल में इतना बढ़िया सिस्टमैटिक बना करके दे दी है वेबसाइट, कि केवल और केवल आपको यूज करना सीखना है। और यूज करने में होता क्या है कि शुरुआत में कोई भी सॉफ्टवेयर हमको जब मिलता है, तो शुरुआत में थोड़ा सा हमको लगता है कि यार ये कैसे यूज करेंगे, कैसे कहाँ पर जाएंगे। हमने भी जब इतने सारे ऑप्शन एक साथ देखे, तो हमको भी लगा कि अरे इसमें तो इतने सारे ऑप्शन है, कैसे यूज करेंगे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे ही हमने ट्रेनिंग ली, खुद सीखा हमने, जैसे वेबसाइट बनवाई है, और उसके बाद में जब हमने यूज करना शुरू किया, सब कुछ समझ में आ गया है, और अब बहुत ही आसान लगने लगा है। तो जब समझ में आ जाता है सॉफ्टवेयर, यूज हम करने लगते हैं, तो फिर रिजल्ट भी आने लगता है। जब तक हम सॉफ्टवेयर को समझेंगे नहीं, यूज नहीं करेंगे, तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम सीख लेंगे, यूज करने लगेंगे, तो 100% उसका फायदा हमको मिलने लगेगा। ये गैप है जो लोग फिल नहीं कर पाते हैं, लर्निंग का और उसके बाद यूज करने का। तो यही चीज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अरे इतने सारे ऑप्शन, और वो एकदम से एक बर्डन सा ले लेते हैं, अरे कौन यूज करे, बस वेबसाइट दिखती रहती है उनकी। और फिर वो छोटी छोटी चीजों के लिए, कि जैसे ये वेबसाइट दिख रही है, अब वेबसाइट दिख रही है, जी। वो छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान रहते कि सर यहाँ पर लोगो हटा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो आपको बना बनाया इतना अच्छा कंटेंट दे दिया कि जब चाहे आप खुद चेंज कर सकते हो। हम, ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि आपको ये पूरा सटीक वेबसाइट बना करके दी गई है और एक कंटेंट डमी के रूप में डाल दिया गया है, और सारे फीचर्स दे दिए गए हैं कि आप यहाँ से चेंज कर सको। और वही आज इस ट्रेनिंग में आप सीखोगे कि कैसे आप खुद ही चेंज कर सकते हो। फिर आपकी मर्जी है, जो कुछ आपको जब बदलना हो तब बदल सकते हो। वो वर्डप्रेस में ऐसा होता है कि हमको वर्डप्रेस में जा जा करके अंदर बहुत प्रोग्रामिंग के थ्रू बदलना पड़ता है चीजों को। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रोग्रामिंग नहीं है, बिल्कुल वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की तरह सॉफ्टवेयर है, और इसमें जाकर के हम चीजों को चेंज कर सकते हैं। और वेबसाइट ये कहलाती है डायनेमिक वेबसाइट, जहां पर आप जो भी कंटेंट बदलेंगे, वो कंटेंट सब कुछ यहाँ पर डायनेमिक है। मतलब ये सारा कुछ आप बदलोगे, और ये आकर के यहाँ पर दिखने लगेगा। सब कुछ डेटाबेस में इसकी फाइल है, सब कुछ स्टोर है। ऐसा नहीं है कि जस्ट ये इमेज बस लगा दी गई है, जस्ट ये केवल इमेज यहाँ लगा दी गई है, ऐसा नहीं है। सारा कुछ डायनेमिक है, मतलब सबका डेटाबेस बना हुआ है, और सारी चीजें इसमें जो है वो
पहले से बनी हुई है, केवल चेंजेस करोगे और वो चीज हो जाएगी। इसकी सबसे पहली सेटिंग शुरुआत होती है यहाँ से। सबसे पहले हम्म। हमको चेंज करना प्रोफाइल में। तो देखिए हम्म। प्रोफाइल में जनरल में जाकर के जो यूजर आईडी बदली थी मैंने, वो यहाँ से बदली थी। आप चाहें कभी भविष्य में आपको लग रहा है कि यार ये ईमेल आईडी हमको ये बड़ी है, या हमको प्रोफेशनल MS कंप्यूटर @ और कुछ डालना है, तो वो भी आप यहाँ पर लगाएंगे, सेव करेंगे तो बदल जाएगी। यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया है। कभी कुछ और आगे पीछे करना, वो आप यहाँ से चेंज कर लेना। इसके बाद आता है चेंज पासवर्ड। आपको हर महीने कम से कम पासवर्ड चेंज करना चाहिए, क्योंकि इससे होता यह है कि कहीं ऐसी जगह तो नहीं बढ़ गया हमारा पासवर्ड, तो कोई लॉगिन करके और हमारे डेटा के साथ छेड़छाड़ करे, या कुछ हैकिंग जैसी गतिविधियां हो सके। तो हमको हर महीने चेंज कर सकते हैं। ओल्ड पासवर्ड जो आपको दिया गया है वो डाल दीजिए, न्यू डाल दीजिए और रीटाइप कर दीजिए। यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद हम्म। इन्फो में बिजनेस प्रीफिक्स हमने डाला हुआ है। आपके जो इंस्टीट्यूट का नाम है MS कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर एंड लाइब्रेरी, तो जी। MS कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर एंड लाइब्रेरी, ये बिजनेस प्रीफिक्स है। ये बिजनेस प्रीफिक्स जो कि मार्कशीट में शुरुआत में ऊपर दिखता है, आपको वो भी चेंज करना है, आप चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको बिल्कुल भी कि भाई कोई चेंज कर दे वैसा कुछ नहीं है। आपका ये टूल है, आपका सॉफ्टवेयर है। जैसे आपने कोई चीज ले ली है घर में, इलेक्ट्रॉनिक है, गाड़ी है, कार है, अब उसको हम्म। आपको डेकोरेट करना है, उसको आपको जैसा इस्तेमाल करना है वो वैसा इस्तेमाल करो। उसी तरीके से ये एक डिजिटल प्रोडक्ट वेबसाइट वो आपका है, उसको कस्टमाइज हम्म। आपको करना है कि अंदर क्या कैसा डेटा रखना है, क्योंकि वो ज्यादा जी। बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे। उसके बाद ब्रांच कोड हमने वही डाल दिया है सेम, MS कंप्यूटर एजुकेशन। आपको बदलना है तो बदल भी सकते हो। बिजनेस का नेम ये है। सर्टिफिकेट प्लेस हमने ये डाल दिया है, आपको कुछ दूसरा रखना रख सकते हो। ऑफिस का ये पूरा एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, तो ये ऑफिस का पूरा एड्रेस है। ठीक है ना। इस सर्टिफिकेट जी। का प्लेस आप बदल देना, जो कि हर स्टूडेंट के सर्टिफिकेट और मार्कशीट में डिस्प्ले होगा। तो आप यहाँ जो रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्या रखना चाहेंगे, जिस क्षेत्र में आप, गाजीपुर में है क्या, या जी इस जगह पर है? गाजीपुर जी। गाजीपुर गाजीपुर में। गाजीपुर। हाँ, जी जी। ये गाजीपुर यहाँ पर होना चाहिए, तो तो सर ये मैंने ये अभी। बिजनेस हाँ, प्रीफिक्स में क्या हम लोग लिख सकते हैं, बिजनेस प्रीफिक्स में? यही शॉर्ट नेम लिख दिया हमने इसका आपका, MS कंप्यूटर MS में। एजुकेशन सेंटर एंड लाइब्रेरी, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है ना। उसके बाद मोबाइल अच्छा। नंबर डाल दिया, व्हाट्सअप नंबर डाल दिया। अब आपको हम्म। बदलना हो कि नहीं, हमको ये नंबर नहीं रखना है, हम दूसरे में इंक्वायरी चाहते हो, तो वो बदल सकते हैं। एड्रेस डाल जी दिया। लोगो यहाँ से ऐसे करके अपलोड कर सकते हैं, तो लोगो आ जाएगा, है ना। ये सिंपल जी। इमेज डली हुई है, तो ये एक कॉमन इमेज है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। सिग्नेचर, अब यहाँ पर आप अपने ब्लैंक पेपर में सिग्नेचर कीजिए और अपने सिग्नेचर यहाँ पर डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि ये सिग्नेचर डिस्प्ले होने वाले हैं रिसिप्ट में। जो रिसिप्ट जनरेट होगी स्टूडेंट को आप देते हो, उसमें जी। जी आपके सिग्नेचर जनरेट होंगे। तो एक सिग्नेचर सर्टिफिकेट में भी पेपर। होगा ना सर? हाँ, सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में ऑटोमेटिक नहीं, सर्टिफिकेट में तो पहले से प्रिंट रहेगा। तो वो जब कोरल से जी डिजाइन बनवाओगे आप ना, तो वो सर्टिफिकेट जी। में ऑटोमेटिक पहले से आएगा। ये केवल फीस रिसिप्ट के लिए है, और ID कार्ड, एडमिट कार्ड में डिस्प्ले होने वाला है। सर्टिफिकेट में ये जी। वाला प्रिंट नहीं होगा। सर्टिफिकेट के लिए तो आप क्या करो कि सील और साइन लगा करके और जी डिजाइनर को दे दो, तो वो मार्कशीट डिजाइन कर देगा, और वो मार्कशीट जब आप लगा दोगे तो सर्टिफिकेट में प्रिंट होगा। तो ये यहाँ से आपको जो है आपका सिग्नेचर अपलोड कर देना। अब देखो मैंने ये बना दिया है, वेलकम टू MS कंप्यूटर लोकेटेड इन, ये सब चैट GPT जनरेट करके। आपको चेंज जी। करना है तो वो भी कर सकते हो इसको। और हमने अभी जी यहाँ पर चूंकि ये सर्टिफिकेट प्लेस बदला था, तो हम ये सेव चेंजेस कर देंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने इन्फो में जाकर के सारी चीज बदली, और ये मैप लोकेशन भी है, ताकि स्टूडेंट जब आपके सेंटर को ढूंढते हुए आए आपकी वेबसाइट में, तो उनको लोकेशन भी मिल जाए। कभी कि जी। इनकेस कुछ बदलना है लोकेशन में तो बदल भी सकते हैं। तो ये इन्फो में ये सारी चीजें थी। लगभग सारी चीजें तो हमने लगा दी हैं यहाँ पर, केवल आपके हम्म। बदलने के लिए सिग्नेचर है। उसके बाद आते हैं सोशल लिंक। तो सोशल लिंक में आपने लगाई हुई है ये लिंक, चलिए चेक करते हैं आपने क्या लिंक लगाई हुई है। तो जैसे ही स्टूडेंट इस लिंक पे क्लिक करेंगे, वो आपके ये पर्सनल प्रोफाइल है आपकी, लगता है जी जी पर्सनल सर। प्रोफाइल में पहुंच जाएंगे, है ना। जी। पर्सनल प्रोफाइल में पहुंच जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट को पर्सनल प्रोफाइल से ज्यादा उनके लिए आपके कंप्यूटर सेंटर का फेसबुक पेज
तो यहाँ पर आपको लगानी तो चाहिए। फेसबुक पेज सर वही हम कह रहे थे हाँ, कि उसी को हमें कैसे क्रिएट करना है सर, हमको थोड़ा सा ये बता दीजिएगा, उस फेसबुक नाम पेज से हम आप क्रिएट बना कर। लीजिएगा, हाँ फेसबुक पेज आप बना लीजिएगा और उसमें अपनी ऐड साइट से कैसे लॉगिन चलाते हैं कि करके। हाँ, उस पर हाँ, क्लिक करने वो पे ही ऐड खुल चलाना तो जाता है। एक अलग बात आगे की बात आएगी। अभी तो हम्म। आपको फेसबुक पेज बनाना है, तो अपनी आईडी से हम्म। लॉगिन करिएगा और आपको एक ऑप्शन आएगा क्रिएट पेज का, क्रिएट हम्म। पेज का। तो आप वो पेज क्रिएट कर लेना, या एक अलग से हम आपको वीडियो भेजेंगे पेज क्रिएट करने की, तो पेज आप लगा लेना। जब तक पेज नहीं है तो प्रोफाइल भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम्म। होना चाहिए आपके इंस्टीट्यूट के नाम का, है ना, फेसबुक पेज होना चाहिए। उसके बाद इंस्टाग्राम का भी जो आईडी है वो आपके इंस्टीट्यूट के नाम का बनाओ। ये वाली आपने खुद के पर्सनल वाली डाली है, ठीक है, अगर ये भी लगे रहना देना चाहते तो ये जी भी अभी प्रश्न, ठीक है। हाँ, ये भी ठीक है, नहीं कोई इसमें तो दिक्कत नहीं। पर्सनल ऐसे लगाए, लेकिन पोस्ट हम करते हैं सेंटर का ही, पोस्ट तो हाँ इसलिए ठीक सेंटर है। का ही करते हैं और यहाँ पर ज्यादातर अगर आपका बिजनेस के यूट्यूब लिए। चैनल है तो आप लगा दीजिए। ओके, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, सेव जी। चेंजेस कर दीजिए, तो जी। ये चेंज हो गया। उसके बाद आता है मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट देखिए, इसकी साइज है 1280 904, हम्म। है ना, और इसकी है 904 × हम्म। 1280 पिक्सल। इसके लिए हमने आपको ऑप्शन भी अभी बतला दिया है, जो यहाँ पर लगी हुई है डिजाइन। तो मैं आपको बतला रहा हूँ कि हम्म। आपको किस तरीके से डिजाइन अपनी खुद की जो है वो बनवा लेना है। फिर से मैं बतला रहा हूँ हम्म। यहाँ पर, वो जो वहां पर लगी हुई है, जब आप बनाओगे तो सिंपल आपको केवल अपलोड करना है। जैसे यहाँ पर पोद्दार जी। कंप्यूटर एजुकेशन लिखा है तो MS कंप्यूटर एजुकेशन आपका लोगो आ जाएगा। अगर आपका ये रजिस्ट्रेशन है उद्यम का तो ठीक है, नहीं तो एसोसिएटेड बाय में आपका नाम आ जाएगा, एसोसिएटेड बाय में हमारा नाम आ जाएगा। उसके बाद हमारा एड्रेस है, और रजिस्टर्ड ऑफिस में पूरा आपका ऑफिस है। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन में सील और साइन आप डिजाइनर को दोगे, वो बना देगा। तो ये खाली ब्लैंक ब्लैंक, बीच में क्या आएगा, डेटा आएगा। इस तरीके से जी। सर्टिफिकेट में भी क्या आएगा, बीच में डेटा आएगा। सर्टिफिकेट में भी MS कंप्यूटर एजुकेशन नाम आ जाएगा, और नाम के बाद में ये सब कुछ सेम रहेगा, केवल आप उसको रजिस्ट्रेशन ऑफिस दे दोगे तो वो ऑफिस डाल देगा और सील साइन लगा देगा, और यहाँ पर वो डेटा स्टूडेंट का डिस्प्ले होगा जब वो बना करके आपको सर दे दे। हाँ ये क्या आपका भी यहाँ पे साइन मोहर होना चाहिए जरूरी, यहाँ पे जो हाँ, आप सर्टिफिकेट और चाहो तो मार्कशीट लगा पे है? सकते हो, आप चाहो तो हटा सकते हो, सब कुछ आपके ऊपर है, आपकी वेबसाइट है। हम्म। ठीक है, तो यहाँ से आप सर्टिफिकेट जो और है यहाँ से एसोसिएट अपलोड भी कर देना। रहने दें, जो हाँ, और एसोसिएट है यहाँ से प्रयागराज। आप जो है ये मार्कशीट भी अपलोड कर देना। सब कुछ आपके ऊपर है, आपकी वेबसाइट है, जैसा आपको डिजाइन बनाना हो वो आप बना सकते हो, ठीक है ना। जी। 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 सबके सब कुछ आपके ऊपर, आपका निर्णय है। इसके बाद है SEO। तो SEO में जैसे इन्होंने लिखा हुआ है पोद्दार कंप्यूटर एजुकेशन, और यहाँ पर ये सारी चीजें लिखी हुई है, तो आप अपने सेंटर का पूरा डाल दो। अभी मैंने यहाँ पर कंट्रोल A और डिलीट कर दिया और सेव कर दिया। ठीक है, हम्म। आप अपने सेंटर के बारे में यहाँ पर चीजें डाल दीजिए। जैसे पोद्दार कंप्यूटर एजुकेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये MS कंप्यूटर एजुकेशन, SEO में जाएंगे, MS कंप्यूटर एजुकेशन, MS कंप्यूटर एजुकेशन, MS कंप्यूटर एजुकेशन, ये हम इस तरीके से डाल सकते हैं। और अगर हमारे पास कुछ और डिटेल है तो हम वो भी डाल सकते हैं। जैसे यूट्यूब के टैग होते हैं ना, उस तरीके से हम टैग जी। डाल देंगे। तो वो टैग जब कोई सर्च करेगा वेबसाइट को आपकी, या कोई आपके क्षेत्र में गाजीपुर में कोई कंप्यूटर सेंटर के बारे में सर्च करेगा, तो वो यहाँ से आ सकता है। जैसे कि कंप्यूटर क्लासेस एक टैग हो गया, कंप्यूटर क्लासेस, कॉमा, है ना, आपने डाल दिया कंप्यूटर एजुकेशन, कॉमा, आपने यहाँ भी लिख दिया MS कंप्यूटर एजुकेशन, MS कंप्यूटर एजुकेशन, फिर कॉमा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मेटा टैग वगैरह भी डाल सकते हैं। ये तो ये चीजें आपको इसमें वेबसाइट में जब कोई सर्च करेगा तो ये चीजें यहाँ पर डिस्प्ले होगी। विजन एंड मिशन बहुत जरूरी है भाई। आपका क्या विजन है, आपका क्या मिशन है ना, वो आप विजन मिशन और अपनी जी। वैल्यूज सेंटर की डाल सकते हैं। तो वो खुद को आपके अंदर से जो चीज आ रही है ये कहीं ना कहीं ऐसा जनरेटेड नहीं हो सकती है। आपका विजन क्या है सेंटर को लेकर के, उस विजन के लिए आप विजन है आपको कि आपके क्षेत्र में आप 5,000 स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं, क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं। उसके लिए मिशन क्या है, मतलब आपने कौन कौन से कोर्सेज लॉन्च किए हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है जिसमें 5,000 स्टूडेंट्स को आप 2 साल के अंदर पढ़ा सकते हैं, वो आपका मिशन है। और विजन क्या है, जो टारगेट है। जी। और मिशन क्या है, उस टारगेट को कैसे आप अचीव करोगे। तो आप हिंदी में, इंग्लिश में जो देना चाहो वो दे सकते हो। अपने सेंटर की वैल्यू जितना बढ़िया आप यहाँ बनाना चाहो बना सकते हो।
ये चीजें बहुत जरूरी है। तो ये चीजें कहाँ से भरी गई हैं? प्रोफाइल से। ये सब कुछ आप बैठ तो करके आराम से हर एक चीज कंप्लीट करिएगा, जिससे कि आपको ही, आपकी वेबसाइट ही रैंक होगी, आपको ही फायदा होगा। सब कुछ बना बनाया है, केवल कंटेंट ऐड करना है। जबकि वर्डप्रेस में तो खुद ही प्लगइन इंस्टॉल करो, पेजेस ऐड करो, कई बार कोडिंग भी जी करो, चीजें सिस्टमैटिक नहीं दिखती हैं। लेकिन इसमें सारी चीजें अपनी जगह बिल्कुल व्यवस्थित दिखेंगी। केवल और केवल ये देखो, आप हर जगह हर चीज आपकी व्यवस्थित दिखेगी। उसमें तो पूरी व्यवस्थित करनी पड़ती, कुछ यहाँ भग रहा, कुछ वहां भग रहा, मोबाइल में अलग दिख रहा, उसमें अलग दिख रहा, फिर कभी ये पेज जोड़ो, कभी वो पेज जोड़ो। लेकिन इसमें कहीं कुछ नहीं है ऐसा, सब कुछ बना बनाया है, सिस्टमैटिक है, और केवल हमको चीजों को जोड़ना बस है। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमने यहाँ पर काम कर लिया जी प्रोफाइल में। उसके बाद आएंगे हम फ्रंट सीएमएस में। फ्रंट सीएमएस में सबसे पहले हम आएंगे बैनर में। तो जैसे ही हमने बैनर पे क्लिक किया, तो ये देखिए, ये हमने सारा बैनर कैनवा में बना करके लगाया हुआ है। तो आप भी कैनवा में जाकर के बैनर बना के लगा सकते हैं। कैसे? आप यहाँ जाओ, फाइल में जाओ, सर, क्रिएट में, कैनवा में कैसे यूज कर, canva.com में जाना कैनवा है कैसे सर आपको। यूज करते हैं? हाँ, canva.com में जाना है आपको और अपनी आईडी से लॉगिन कर लेना है। और उसके बाद कैसे यूज करना है वही मैं बतला रहा हूँ। फाइल में जाना है, कैनवा में क्रिएट न्यू में क्लिक करना है, कस्टम में, और यहाँ जाना है ये सर 1000। आईडी वो में हाँ, ईमेल आईडी से, सॉरी सर, ईमेल आईडी ये से कह रहे आप हैं लॉगिन कर लेना। जी जी। हम्म। और उसके बाद में जैसे हम्म, वर्ड एक्सेल आप सिखाते हो, जस्ट उसी प्रकार से कैनवा भी है। तो जैसे ये दिख रहा है ना आपको, ये आप सीख लेना, और रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी इस चीज की, तो आप और भी देख लेना। तो ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे, कैनवा में पहुंच जाएंगे, 1000 × 500 का साइज लेंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे, डिजाइन में डाल करके यहाँ पे लिखेंगे बैनर। यहाँ पर आप लिख दीजिए कॉलेज बैनर, कॉलेज बैनर सर्च कीजिए। ये देखिए, एक से बढ़कर एक बैनर आपको मिल जाएंगे। जैसे आपने, जैसे मैंने ये बैनर बनाया था, ये बैनर बनाया था, आप इस बैनर को मान लीजिए बना दीजिए। हम्म, और इस बैनर को बनाने के बाद में आपकी खुद की कोई इंस्टीट्यूट की फोटो है वो लगा दीजिए। और नहीं तो यहाँ पर ये सब डिलीट कर रहा हूँ मैं, सिलेक्ट कर करके डिलीट कर रहा हूँ। ये केवल सिलेक्ट करना है और डिलीट करना है, ये डिलीट करना है। ये यहाँ जा करके, यहाँ पर मैंने सिंपल लिख दिया, टेक्स्ट टूल लिया, इस पर क्लिक किया, और यहाँ पर लिख दिया मैंने एडमिशन ओपन। और यहाँ पर मैंने लिख दिया, इसको बड़ा कर दिया, इसको जा करके ब्लैक कर दिया, और यहाँ से जा करके इसकी साइज को ये कर दिया और इसको कर दिया बोल्ड। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर जाकर के मैंने लिख दिया एमएस कंप्यूटर एजुकेशन, एमएस कंप्यूटर एजुकेशन। यहाँ से जाकर के फिर से मैंने फॉन्ट चेंज कर दिया। देखिए, कुछ कोर्सेज के नाम लिख देते हैं, डीसीए, पीजीडीसीए, एडीसीए, कंप्यूटर बेसिक, टैली, डेटा एंट्री। इस तरीके से हमने टाइप कर दिया। और टाइप करने के बाद में यहाँ पर हम सेलेक्ट करके बना सकते हैं। तो कैनवा से ये फायदा होता है कि हम जब चाहे जब इस पर वर्क कर सकते हैं। अब जैसे डी से लिखा है, इसको अलग कलर से थोड़ा सा दिखा देते, पी डी डी से, ए डी से, कंप्यूटर बेसिक, इसको अलग कलर से, नॉर्मल बिल्कुल जैसे वर्ड एक्सेल होता है उसी तरीके से। ये देखिए बन जी गया। अब इसको डाउनलोड करना है तो शेयर में जाइए, डाउनलोड में क्लिक कीजिए, कंप्रेस में क्लिक कीजिए, ये डाउनलोड हो गया। कंप्रेस इसलिए करना क्योंकि वेबसाइट में लगाएंगे, ज्यादा हैवी इमेज नहीं लगाना वेबसाइट में। इसलिए नहीं लगाना, ज्यादा हैवी इमेज लगाने से वेबसाइट फिर क्या होने लगती है, स्लो होने लगती है, वेबसाइट जो है फिर स्लो होने लगती है। इसलिए हमको ज्यादा हैवी इमेज नहीं लगाना। डाउनलोड करने के बाद भी, डाउनलोड करने जी के बाद भी एक वेबसाइट होती है टाइनी पीएनजी, उस पे जाना है। उस पे जाना है और सेलेक्ट करके, ये देखो, इसको फिर से सेलेक्ट कर लेना है। क्यों? क्योंकि हमको वेबसाइट में अभी और कम साइज करना। फिर ये पीएनजी में क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो गया, फिर इसको यहाँ छोड़ देंगे और कम साइज करेंगे। ये हम क्या कर रहे हैं, साइज को कम कर रहे हैं। देखो 75 KB हो गया, और हल्की फुल्की बनाएंगे इमेज, फिर इसको यहाँ लेकर के आए, फिर यहाँ पर दिखलाई दे रही है 73 KB हो गया बस। और जब भी इमेज डाउनलोड हो जाती है तो इमेज को ओपन करके, ये चीज भी हमको ध्यान रखना है, इमेज को ओपन करके शो इन फोल्डर में करके, कभी भी इमेज का नाम हम अपने कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से ही रखें, एमएस कंप्यूटर एजुकेशन, और फिर लिख दें बैनर, बैनर 6 नंबर का बैनर, ऐसे करके। गूगल में कोई सर्च करे तो एटलीस्ट हमारी इमेज हमारी वहां पर दिखलाई दे, इस कारण से नाम रखा। अब यहाँ पे जाकर के, अब कैसे ऐड करना बैनर, ऐड बैनर में गए, बैनर का नाम दे दिए एमएस कंप्यूटर, अच्छा सर, एक डिस्क्रिप्शन में दे दिए। एक हाँ, यहाँ पर ये इमेज ये सेलेक्ट कर लिए, सबमिट कर लिए।
सर बताइए। वो कह रहे थे जो नाम नाम दे रहे थे जो उसमें, वो इमेज का, तो हाँ, जो मतलब कोई गूगल में हम लोगों का सर्च करेगा तो हम लोगों का ये इमेज आएगा सर ना, जो अभी इमेज इमेज आएगा, डाला है। हाँ, इसी कारण से नाम देते। तो यहाँ पर ये बैनर लगा दिया। अब जब साइट में जाएंगे हम, ये सर्च करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर वो इमेज भी दिखलाई देने लगी कि बैनर के देखो, ये पहली, दूसरी, तीसरी, इस तरीके से आप ऐड कर देना, ये आ गई इमेज, ये अभी जो लगाई हुई है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है वो हम्म, बैनर लगा सकते हो। इसके बाद है क्विक लिंक्स। इसके बाद दिया गया होम में बैनर ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन में एमसीए सर्टिफिकेट, हम्म, आईएसओ सर्टिफिकेशन, एमएससी, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, ये सब कुछ कुछ लगे हुए हैं। आप चाहें तो ये हम्म, बदल भी सकते हैं। आप चाहें तो अपना खुद का कोई अगर रजिस्ट्रेशन है तो लगा दीजिए, और नहीं है तो हम्म, यही लगे रहने दीजिए। इसका भी सिंपल है तरीका। यहाँ से जाना है, और यहाँ से जाने के बाद टाइटल और इमेज सेलेक्ट कर देना, सबमिट कर देना है। तो ये कहाँ दिखता है हम्म, हमको? होम में ऑथराइजेशन, ये ऑथराइजेशन कहाँ दिखलाई दे रहे हैं वेबसाइट में? जब नीचे आते हैं तो ये दिखाई दे रहा है, ये देखिए। अभी हमारी संस्था का लगा है तो लगे रहने दीजिए। फिर आप अपनी संस्था का भी लगाना चाहें और ऐड करना चाहें तो लगा सकते हैं, तो ये सही है। इसके बाद में यहाँ जी, से हम बदल सकते हैं इसको, किससे जा करके? ये होम में जाके अथराइजेशन से। नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड में जो भी आप दिखाएंगे तो वो स्टूडेंट को दिखलाई देगा। ये देखिए, यहाँ पर जो भी नोटिस बोर्ड और उसकी जो लिंक देंगे वो आपको स्टूडेंट को दिखलाई देगा। तो अगर इसकी नोटिस की कोई जरूरत है तो दें, नहीं तो इसको फिर छोड़ दें ब्लैंक, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो है नोटिस स्टूडेंट रिव्यू। स्टूडेंट का रिव्यू, जैसे स्टूडेंट हमारे सेंटर के बारे में अगर रिव्यू देते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। उससे हमारे सेंटर में ही जो वेबसाइट विजिट करेगा उसको लगेगा कि यार हाँ, इस सेंटर में जो है काफी अच्छी पढ़ाई होती है, क्योंकि स्टूडेंट ने अच्छे अच्छे फीडबैक दिए हुए हैं। ये जैसे स्टूडेंट टेस्टिमोनियल दिखलाई दे रहे हैं। आप खुद ही बना करके डालिए। ऐड रिव्यू में जाइए, स्टूडेंट का नाम हमने दे दिया यहाँ पर, मान लीजिए राजेश कुमार। मान लीजिए राजेश कुमार ने डीसीए कोर्स किया हुआ है ना। एमएस कंप्यूटर एजुकेशन, एमएस कंप्यूटर एजुकेशन इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट। इससे क्या होता है, एक अथॉरिटी बिल्ड होती है। बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गाजीपुरा, आई हैव कंप्लीटेड, मतलब आप बना लीजिए, बहुत सारी लगा दीजिए, 10-15 लगा दीजिए। हम्म, अगर कोई स्टूडेंट आपके पहचान का है तो उसकी फोटो लगा दीजिए, कंप्लीटेड डीसीए कोर्स, है ना। अब देखिए यहाँ पर फाइल में जाएंगे, और फाइल में जाने के बाद आपके पास कोई रियल स्टूडेंट है तो उसकी आप फोटो जो है वो लगा लीजिए। अभी मैं कोई ठीक, भी फोटो एक लगा देता हूँ, कोई भी फोटो एक मैं सही तरीके की लगा देता हूँ, जो कि आपके वेबसाइट में दिखलाई देगी। इसी कारण से उसको लगाना जरूरी है कि कोई ना कोई एक इमेज होनी चाहिए। तो अभी मैं यहाँ जा करके सर्च करता हूँ स्टूडेंट इमेज। समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से जी। हम जो है अपना रिव्यू बनाना बहुत जरूरी होता है। रिव्यू बनाना बहुत जरूरी होता है। रिव्यू बनाना। अच्छा, कैसे सर हम अपना अपने साइट को ऊपर ला दें कि कोई हमारा सर्च करे गूगल में तो पहला हमारा दिखाई हाँ, दे? वो फिर- एकदम पहला ऐसे नहीं होगा कि आपके ऊपर है, वो गूगल के ऊपर है। जब आप अच्छे अच्छे रिव्यूज डालेंगे, ब्लॉग्स वगैरह डालेंगे, तब जा करके यह दिखलाई देगा। तो ये हमने राइट क्लिक किया, सेव किया। जब आपकी वेबसाइट में इस तरीके से सब कुछ अच्छा होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग विजिट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग विजिट करेंगे, तब आपकी साइट में जो है, ये देखिए मैंने डाल दिया राजेश, फोटो एक नाम भी डाल दिया इसका। जब लोग आपकी साइट में ज्यादा से ज्यादा लोग विजिट करेंगे, है ना, और विजिट क्यों करेंगे? जब आप उनको शेयर करेंगे, बतलाएंगे अपनी वेबसाइट के बारे में, ये सबमिट कर दिया। तो ये देखिए स्टूडेंट का एक रिव्यू ऐड हो गया। अब हम वेबसाइट में देखते हैं स्टूडेंट का रिव्यू कहाँ दिखलाई देता है। ये देखिए राजेश कुमार का, है ना, बढ़िया। एमएस कंप्यूटर एजुकेशन इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गाजीपुरा, ये दिखाई जी, देता है कि यार हाँ, ये रिव्यू है। कितना बढ़िया रिव्यू है, कहीं शेयर कर सकते हो। तो आप यहाँ पर जाकर के अपनी वेबसाइट में जितने अच्छे रिव्यू ऐड करना है वो ऐड कर करके, इमेज लगा लगा करके ऐड करो, और अच्छी अच्छी बातें लिखो, और कम से कम 10-15 रिव्यू यहाँ पर आप ऐड कर दो, जिससे आपकी अथॉरिटी बिल्ड होगी, जिससे आपकी वेबसाइट सबसे पहले रैंक में आएगी। फैकल्टी, अगर आपके यहाँ कोई फैकल्टी है तो उनकी फोटो ऐड कर दो। फैकल्टी का नाम, उसकी ज्वाइनिंग डेट कब थी, एंड डेट कब थी, सैलरी कितनी ऑफर की आपने, उसका डेजिग्नेशन क्या है, फैकल्टी के बारे में उसका ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक लिंक, उसकी फोटो, और सबमिट कर दो। तो वो यहाँ पर दिखलाई देने लगेगा, जैसे आपने खुद की लगाई हुई है ना ये।
जी जी जी। दो हाँ, तो फैकल्टी ये हैं, दोनों यहाँ को पर, लगा रखे हाँ, हैं। फैकल्टी में बहुत बढ़िया, यहाँ पर फैकल्टी में सब कुछ दिखलाई देने लगेगा। तो स्टूडेंट भी आएंगे तो उनको पता चलेगा कि यार हाँ, यहाँ पर ये फैकल्टी जो है वो पढ़ा रही है ना। ये फैकल्टी जी वाले जी सेक्शन में आपको वो सारी चीजें दिखलाई देने लगेंगी जा करके। ये देखिए नोटिस बोर्ड में, समझ गए, नोटिस बोर्ड में, जो जी नोटिस बोर्ड ऐड करने के लिए मैंने बोला था ना, वो यहाँ पर जैसे नोटिस जी। बोर्ड में लगा दीजिए आप एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, अच्छा। एग्जाम होने वाला है, एडमिट कार्ड ले जाइए, जो भी नोटिस आपको स्टूडेंट को बतलाना है वो नोटिस आप यहाँ पर लगा दो। तो ये आपकी साइट के लिए नोटिस बोर्ड हो गया बहुत बढ़िया तरीके से। और ये आपके साइट में जो फैकल्टी है उनको आपने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड कर दिया है। इसके जी बाद में आता है होम में ही स्टूडेंट रिव्यू, ऐड पार्टनर। अगर आपके पास में जैसे ये लगे हुए हैं, ठीक है, लगे रहने दीजिए, हमारा भी आप ऐसे करके लोगो ऐड कर सकते हैं। और भी ढूंढ लीजिए, जैसे आपके पास में डेल का प्रिंटर है, आपने जहां से लैपटॉप खरीदा हुआ है, जिस कंपनी के लैपटॉप है, उन सबको लगा दीजिए। तो इसका मतलब है कि इन ब्रांड की चीजें आप यूज कर रहे हो, है ना, इन ब्रांड की अच्छा। चीजें आप यूज कर रहे हो, उससे एक वेबसाइट में एक और अच्छा लुक आता है कि यार हाँ, इतनी हम्म। सारी ब्रांड्स इनके साथ में जुड़े हुए हैं। डेल का, लेनोवो अच्छा। का प्रिंटर जिसका हो, जिसके साथ में आपका जी टाई अप हो, सबका यहाँ पर आप लोगो उनका ले लेकर के ऐड कर दीजिए, तो ये जी। वेबसाइट आपकी बहुत अच्छी दिखने लगेगी। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको होम में ही ऐड टीम, इसके अलावा कोई टीम मेंबर है वो भी आप डालिए, उसका नाम, फैकल्टी अलग हो गई पढ़ाने की, अगर कोई टीम मेंबर है उनके डाल दीजिए। यहाँ पर आप चाहें तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ हेल्प करते हैं, जो एडमिशन करवाते हैं, उनको भी आप दिखा सकते हो। तो उससे क्या फायदा होगा कि स्टूडेंट और मोटिवेट होंगे कि यार हम इस सेंटर की एक टीम है, हमारी भी फोटो वहां डिस्प्ले होती है। एक वॉलेंटियर स्टूडेंट को ही आप अपनी टीम में शामिल कर लीजिए, 10-15 स्टूडेंट की यहाँ फोटो डाल दीजिए और उनको बोलिए कि हमारी वेबसाइट में आपका नाम दिख रहा है, और क्यों दिख रहा है, क्योंकि आप हमारे यहाँ एडमिशन ला सकते हो। तो ये आप उनको टीम में ऐड कर सकते हो और आप अपने तरीके से इसको यूज भी कर सकते हो। इसके बाद दिया गया टीम, तो ये था फ्रंट सीएमएस में जो जो चीजें दिखलाई देती हैं। उसके बाद में फ्रंट सीएमएस में ये तो था होम के बारे में। उसके बाद में क्विक लिंक्स में जब हम आते हैं, तो क्विक लिंक्स में आपको जी कुछ पेजेस और ऐड करने हैं। क्विक लिंक्स कहाँ दिखलाई दे रही है, ये वेबसाइट में दिखलाई दे रही है क्विक लिंक्स, है ना। क्विक लिंक्स दिखलाई दे रही है वेबसाइट में, ये सारी चीजें, ये टर्म्स एंड कंडीशन जो ये दिखलाई दे रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन जो दिखलाई दे रहा है, इसी तरीके से आप और पेजेस ऐड करिए। जैसे एक पेज होता है प्राइवेसी पॉलिसी, ये जरूरत पड़ेगी फेसबुक ऐड चलाते समय, प्राइवेसी पॉलिसी। एक होता है आपका रिफंड, रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी, ये भी जरूरी होता है हर वेबसाइट में, रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी। इसके बाद होता है, आप चाहें तो यहाँ पर और भी डाल सकते हैं, अबाउट, अबाउट ऑथराइजेशन, या जो भी आप बनाना चाहते हैं कि भाई आप कहाँ कहाँ से ऑथराइज्ड हो, अबाउट ऑथराइजेशन, है ना, ऑथराइजेशन। जो भी चीज आप बताना चाहते हो इस तरीके से समझ लीजिए कि इसमें एक पेज ऐड करने की सुविधा है। और ये पेज देखो यहाँ पर दिखलाई देंगे सारे, ये देखिए। जी तो जो कुछ जी। भी, तो मैंने कुछ काम के पेज ऐड कर दिए हैं। अब बात आती है कि हम इसमें क्या लिखें, अबाउट ऑथराइजेशन में क्या लिखें, इसमें क्या लिखें। तो इसके लिए आप गूगल में सर्च कीजिए कि किसी भी साइट की प्राइवेसी पॉलिसी में क्या लिखा जाता है, या इससे अच्छा ऑप्शन बतला रहा हूँ मैं प्राइवेसी पॉलिसी लिखने का, चलिए जी अब भी आपको बतला देता हूँ, है ना। और जी अवर सेंटर, ये चैट जीपीटी ओपन किया है ना, सेंटर, है ना, राइट, राइट प्राइवेसी, राइट प्राइवेसी, राइट प्राइवेसी पॉलिसी फॉर आवर इंस्टीट्यूट वेबसाइट, वेबसाइट नेम एमएस कंप्यूटर एजुकेशन। फिर उसके बाद क्या था, एंड सेंटर एंड लाइब्रेरी, जी। सेंटर लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी, है ना। और इसके बाद लिख दीजिए इस्टाब्लिश्ड इन 2019, 2019, एड्रेस इज, एड्रेस इज, एड्रेस इज, यहाँ पर हम इसका- आपके ही साइट से ही एड्रेस यहाँ से
निकाल लेते हैं प्रोफाइल में जाकर के, और इन्फो में जाकर के ये एड्रेस दिया हुआ है, ये एड्रेस, एड्रेस इज दिस, है ना, जी राइट प्राइवेसी पॉलिसी, और ये हमने कर दिया एंटर। और जैसे हम एंटर करेंगे देखिए ये खुद ही प्राइवेसी पॉलिसी हमारी वेबसाइट के लिए जनरेट करके दे देगा, चैट जीपीटी यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन का यूज करके जो यहाँ पर दिखलाई दे रही है प्राइवेसी पॉलिसी हमारी जनरेट हो जाएगी। स्लो थोड़ा सा वर्क कर रहा है, फिर से मैं डाल देता हूँ, फिर से एंटर कर देता हूँ। ये देखिए प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पर जनरेट हो गई, ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से इंट्रोडक्शन, इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट। बस थोड़ा बहुत पढ़ के अगर कोई चेंजेस करने की जरूरत लग रही है तो कीजिए, जी और नहीं तो उठा करके कॉपी पेस्ट कर दीजिए। जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो खुद चैट जीपीटी ने समझ करके कि क्या होनी चाहिए प्राइवेसी पॉलिसी, उठाया, उसको हमने कॉपी किया, और यहाँ पर जा करके अपनी वेबसाइट में इस पे जा करके क्विक लिंक में जा करके और प्राइवेसी पॉलिसी में प्लस में जा करके और यहाँ से ऐड क्विक डिटेल में जा करके पेस्ट कर दिया हमने, है ना, ये पेस्ट कर दिया और सबमिट कर दिया। तो ये प्राइवेसी पॉलिसी हमारी ऐड हो गई, जो कि हमारे फेसबुक पेज में काम आएगी जब फेसबुक ऐड बनाएंगे। और हम जाते जी हैं प्राइवेसी पॉलिसी में, तो ये देखिए दिखाई दे रहा है। आपको ये स्टार स्टार हटाना है और अच्छा करना है तो आप एडिट कर लेना उसको। एक मैंने अभी केवल जनरली आपको आइडिया दिया। तो इस जी तरीके से फ्रंट सीएमएस में क्विक लिंक्स में सारी चीजें आपको खुद ऐड करनी है। गैलरी, फोटो आप बढ़िया ऐड कर दीजिए, जो जो आपने ऐड किया भी है शायद, हाँ बहुत जी बढ़िया। ऐड के ऐड हाँ के फोटो ऐड कर दीजिए, वीडियो ऐड करिए। ये सारी चीजें ही आपको गूगल में रैंक कराएंगी, ये सारी चीजें ही आपको गूगल में रैंक कराने के काम आएंगी, सर, है ना। जितना बार ओपन करवाएंगे उतना बार ये चीजें मतलब जाएगी ना आगे। हाँ जितना सर बार आपका कौन आपकी वेबसाइट ओपन होगी उतना अच्छा है, जितना आप शेयर करेंगे लोगों को उतना अच्छा है। तो गैलरी में फोटो और वीडियो एडिट कर दीजिए। अबाउट में डायरेक्टर मैसेज, और इस पे आपने ऐड किया, इसको चेंज कर दीजिए ये प्लस में क्लिक करके, और ठीक, बहुत बढ़िया। अभी भी देखिए कुछ और डला हुआ है ना, आई एम जी डिलाइटेड टू एजुकेशन, ऐसा आईसीआईटी किसी और का डला हुआ है। तो आपको इसमें खुद का डालना है, डायरेक्टर मैसेज बना करके चैट जीपीटी से ही आप जनरेट कर लेना उसको भी। तो डायरेक्टर मैसेज आपको यहाँ से जो है क्विक इसमें जा करके, हम अभी वर्क कर रहे थे गैलरी अबाउट कैरियर, अब अबाउट आपके यहाँ अगर, हाँ अबाउट अबाउट में में था वही ना सर। चीज, हाँ अबाउट में वही आपको चैट जीपीटी से सर्च करना है, और सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी डिटेल है डायरेक्टर मैसेज और डायरेक्टर सीओ मैसेज, भाई वो आपका मैसेज है ना, वो आपका मैसेज, आपकी सोच है, तो उसको आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा, क्या आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बोलना चाहते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप डाल सकते हैं। कैरियर का मतलब ये है कि आपके सेंटर में जो भी स्टूडेंट्स देखते हैं आपकी वेबसाइट को, और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके यहाँ कोई वैकेंसी निकल रही है या आप दूसरी किसी वैकेंसी की जानकारी अपनी वेबसाइट के थ्रू देना चाहते हैं ताकि आपकी वेबसाइट में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक बढ़े, तो आप यहाँ पर कैटेगरी बना दीजिए, जॉब की अलग अलग कैटेगरी बना दीजिए, कंप्यूटर ऑपरेटर, सबमिट, ऐड कैटेगरी, कंप्यूटर ट्रेनर, ट्रेनर की पोस्ट हो गई एक, है ना। तो जिस प्रकार की जॉब आप दिखा सकते हो, या आपके इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे कोई विजिट करे और स्टूडेंट देखे तो उसको खुद अच्छा लगेगा कि यार हाँ कंप्यूटर, डेटा एंट्री, इस तरीके से आप कुछ बना करके डमी भी रख सकते हो, और ओरिजिनल निकलती जाती तो वही बना दो, कंप्यूटर टाइपिंग की, है ना। ये देखिए, जी और बढ़िया से जाकर के कैटेगरी में जाकर के प्लस में क्लिक कीजिए और ऐड कैरियर, पोस्ट का नाम, एड्रेस, पोस्ट डेट, एम्प्लॉयमेंट टाइप, उसकी डिटेल सबमिट कर दीजिए। तो आपकी वेबसाइट में ये जाकर के कैरियर वाले भाग में दिखलाई देगा, ये देखिए कैरियर वाले भाग में दिखलाई देगा, जहां भी ये कैरियर की लिंक होगी, देखिए कैरियर में ये जी जैसे ही क्लिक करेंगे तो कैरियर में सब कुछ दिखलाई देने लगेगा स्टूडेंट को। इससे भी लोग आपकी वेबसाइट में आएंगे कि यार यहाँ पर तो हमेशा वेबसाइट के बाद हमेशा नई नई वैकेंसी के बारे में बतलाया जाता है। इसके बाद आता है जी डाउनलोड। डाउनलोड में जैसे आपने कुछ लगाया है लाइब्रेरी एडमिशन फॉर्म, बहुत अच्छा, और कंप्यूटर एडमिशन फॉर्म बहुत बढ़िया, तो ये भी आपसे लगाते बन जाता है, स्टूडेंट डायरेक्टली जाकर के डाउनलोड कर सकता है। पेमेंट, और पेमेंट में कुछ आपने डाला जा लगा, सकता है सर उसमें।
इसमें डाउनलोड में, जी सर। डाउनलोड में अगर आप कोई नोट्स देना चाहते हो, फ्री ई बुक देना चाहते हो, जो आप स्टूडेंट सिलेबस, हर कोर्स का सिलेबस डाउनलोड करवा दो, तो उससे स्टूडेंट बार बार मांगेगा नहीं। ओल्ड पेपर डाउनलोड करवा दो, ओल्ड पेपर है डाउनलोड करवा दो। तो जो भी डाउनलोड होने वाली चीज है वो आप हम्म, स्टूडेंट को डाउनलोड करने के लिए बोल सकते हो, और लिंक दे सकते हो कि भाई आप हमारी साइट के डाउनलोड में जा करके, और वहां पर फॉर्म दिया है, एडमिशन फॉर्म दिया है, नोट्स दिए हैं, ओल्ड पेपर दिए हैं, तो आप डाउनलोड कर लीजिए। तो स्टूडेंट डाउनलोड कर लेगा उसको जा करके। हम्म। ठीक है ना। इसके बाद पेमेंट ओ, में भी आपने लगा दिया है ये। जी पेमेंट भी कर दिया अब मैंने। बहुत बढ़िया, क्यूआर कोड आप लगा दीजिए, स्टूडेंट से डायरेक्टली पेमेंट लेने के लिए भी आप बोल सकते हैं। ये जो भी यूजर आपके फॉर्म को भरेगा, यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आने के बाद जो भी कॉन्टेक्ट अस पे जाएगा कि भाई वो आपसे जी कांटेक्ट करना चाहता है, ये जी। देखिए जो भी यहाँ से डिटेल भरेगा, वो डिटेल आपकी, ये देखिए मान लीजिए राजेश कुमार, एंटर ईमेल @gmail.com, मोबाइल नंबर 12345325678910, एड्रेस डाल दिया, एड्रेस डाल दिया, जो भी इंक्वायरी है, DCA कोर्स करना करना है। आप चाहें तो स्टूडेंट को डायरेक्ट ये पेज की लिंक भी शेयर कर सकते हो कि भाई अच्छा। हमसे कांटेक्ट करना है तो अपनी डिटेल यहाँ भर दो। व्यक्ति सबमिट करेगा तो एक जगह आपका डेटा कम से कम इकट्ठा होते जाएगा, ये देखिए एक जगह आपका डेटा यहाँ पर इकट्ठा होते जाएगा। अच्छा, अभी यहाँ पर हमने क्या किया था, सबमिट किया था ना, जी। सबमिट, और सबमिट करने के बाद में ये डेटा आपको मिल जाएगा। सबमिट करने के बाद में ये इंक्वायरी में, अच्छा अभी ये आया नहीं, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है, और यहाँ पर जाने के बाद में यूजर इंक्वायरी, यहाँ पर डेटा नहीं आ रहा। एक बार आप और ट्राई करके देखना, नहीं तो इसको हम सही करवा देंगे, इसको हम लिंक करवा देंगे। ठीक है, एक बार और हम ट्राई करते हैं। राजेश कुमार, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एड्रेस, और ये लिख दिया हमने सबमिट नाउ, अनेबल टू नहीं नहीं। प्रोसेस रिक्वेस्ट, कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। द मैसेज मस्ट हम्म, बी, अच्छा मैसेज मस्ट बी 20 कैरेक्टर। DCA कोर्स करना है मुझे, आपके सेंटर से एडमिशन लेने कब आऊँ, इस तरीके से, और सबमिट में आऊँ। चलिए सबमिट सक्सेसफुली। अब देखते हैं हम्म, आएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको हम भी जो है चेक करवा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर नहीं दिखलाई दे रही है, तो इसको हम आज ही इसको बोल करके सही करवा देंगे। तो बस वही डिटेल आपको कहाँ पर, यहाँ पर दिखलाई देगी। तो इस तरीके जी। से कॉन्टेक्ट अस हो गया। कॉन्टेक्ट अस के बाद में आपका यूजर इंक्वायरी हो गया, हाईलाइट। ये देखिए जो आपने कहा था कि हम ब्लॉग वगैरह इसमें लिख पाए, तो ब्लॉग वगैरह हम्म, लिखेंगे तो बहुत काम की चीज़ है ये, ब्लॉग में जाएं, ऐड ब्लॉग कैटेगरी, ब्लॉग यहाँ पर डाल दीजिए आप कंप्यूटर, अलग अलग कैटेगरी डाल दीजिए, कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आपको बताना चाहते हैं, टेक, टेक एजुकेशन। इसके बाद में आप डाल दीजिए कंप्यूटर एजुकेशन, टेक एजुकेशन, और जॉब, जॉब से रिलेटेड, ये ज़्यादातर स्टूडेंट पूछते हैं, ये हो गया। अब जैसे हम्म, कंप्यूटर एजुकेशन में यहाँ पर आइए, ऐड ब्लॉग में क्लिक कीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए DCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, फुल इंफॉर्मेशन। और बढ़िया से यहाँ पर इमेज लगाइए एक, और इसके बारे में अच्छा खासा एक ब्लॉग लिखिए, तो लोग सर्च करेंगे जब गूगल में, तो अगर आपका ब्लॉग अच्छा होगा, पोस्ट अच्छी होगी, तो आपका ये वाला रैंक करेगा। जब ये रैंक करेगा तो लोग आपसे संपर्क करेंगे, और संपर्क करेंगे तो एडमिशन होंगे। तो इस तरीके से ब्लॉग आपको बना करके ऐड करने हैं अपने इसमें। न्यूज़ है अगर, तो न्यूज़ भी रैंक करती है, न्यूज भी रैंक करती है, न्यूज की कैटेगरी वैसी बना लेना है आपको। टेक न्यूज हो गया, है ना, वेदर न्यूज हो गया, पॉलिटिकल न्यूज हो गया, ये सब न्यूज कहीं ना कहीं रैंक करती है। जब रैंक करती है, वेबसाइट में ट्रैफिक आता है, तो कहीं ना कहीं वहां से कुछ ना कुछ स्टूडेंट भी जुड़ते हैं, खरीदते हैं चीजों को, एडमिशन कराते हैं। आपके सेंटर में कोई इवेंट होने वाली है, या जितनी इवेंट आप साल भर में करते हो, उस इवेंट की जानकारी यहाँ डाल करके रख सकते हो, या इवेंट हो गई है, उस इवेंट की जानकारी,
तो वो शेयर करोगे आप स्टूडेंट को तो भी एक अच्छा कि अच्छा इतनी सारी इवेंट्स जो है वो इनके यहाँ पर होती हैं। तो ये धीरे धीरे सारी चीजें होंगी, एकदम से नहीं होंगी, लेकिन एक बार जब आपकी पूरी वेबसाइट पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो इतना बढ़िया लगेगा ना कि आपका सेंटर ऑफलाइन से ऑनलाइन आने में डिजिटली बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपने ऑनलाइन रखी हुई है। इसके बाद आता है कोर्स। अब कोर्स बनाना बहुत जरूरी है आपको। सबसे जी पहले कैटेगरी में आइए, तो कैटेगरी में देखिए कि कैटेगरी बनी बनाई है। अगर कुछ चेंज करना है इमेज वगैरह, जैसे हमारा लोगो लगा हुआ है तो चेंज कर दीजिए, और नहीं करना जी। है तो बाद में भी कर सकते हैं। तो कैटेगरी सर बनी ये हुई है कैनवा में तो बनी। चेंज हो जाएगा सर? हाँ, सब कैनवा में जो। कैनवा में जा करके आप चेंज कर सकते हो। 1 ईयर, 1 ईयर, 6 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ। और कोई कैटेगरी ऐड करना है तो ऐड कोर्स कैटेगरी, कैटेगरी का नाम, इमेज, सबमिट, तो कैटेगरी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर कैटेगरी ऑलरेडी ऐड है। कोर्स कैटेगरी को ऐड करने के बाद में आप यहाँ पर जो कोर्स ऐड करेंगे अपनी वेबसाइट में वो करेंगे प्लस में जा करके। जैसे ही प्लस में आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप प्लस जी में क्लिक करेंगे तो ये देखिए 2 मंथ कोर्स कुछ इस तरीके से ऐड है। आप इन जी। कोर्सेज को, जैसे कौन सा कोर्स है ये, 2 मंथ कोर्स है, पहले से ही जी सिस्टमैटिक तरीके से आप बना लो तो वो ज्यादा अच्छा है। जैसे सब्जेक्ट में भी जा करके अब कुछ सब्जेक्ट हैं ऑलरेडी, तो मैं यहाँ जी। पर, फिर टॉपिक है, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप कैटेगरी भले ही रहने दो, लेकिन जो जी। कोर्सेस है ना उन कोर्सेस को, इनको तो जरूर डिलीट कर दो। सब्जेक्ट और कोर्सेज पूरे डिलीट कर दो, और डिलीट करने जी। के बाद फिर से बनाओ। आपके यहाँ क्या पढ़ाई होती है, कैसे कोर्सेज हैं, उसके आप अनुसार बनाओ। जैसे 2 मंथ कोर्स में, जैसे एक कोर्स सब्जेक्ट टॉपिक ये सब मैं ऐड करके दिखा देता हूँ, फिर आप पूरे जी। डिलीट कर देना है ना। ठीक क्या है। डिलीट कर ओके। दोगे आप, कैटेगरी बनी सर रहेगी, लेकिन आप सब्जेक्ट। डिलीट क्या करोगे, कोर्सेज डिलीट करोगे, सब्जेक्ट, टॉपिक, डिफिकल्टी, ये सारा कुछ डिलीट कर दोगे आप, और उसके बाद में बनाओगे। जैसे अभी 2 मंथ कोर्स में हम जाकर के किस में क्लिक करने वाले हैं, प्लस में। इस तरीके से कोर्स ऐड करना है, ऐड किया, और यहाँ पर हमने दे दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेशन, है ना। हमने मान लीजिए सिंपल लिख दिया कंप्यूटर बेसिक कोर्स। इसमें क्या ऑलरेडी ऐड है, कम 60 डेज कंप्यूटर बेसिक 2 मंथ सर्टिफिकेशन कोर्स, ऐसा एडेड है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, मान लीजिए 2 मंथ का हम कोई प्रोग्रामिंग कोर्स बनाते हैं, प्रोग्रामिंग कोर्स, और यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर सिंपल लिख देते हैं प्रोग्रामिंग, PROGRA, प्रोग्रामिंग कोर्स। और यहाँ पर ये 60 डेज प्रोग्रामिंग कोर्स का वो लिख देते हैं 60 प्रोग्रामिंग कोर्स, ये कोर्स का कोड हो गया। अब बात आती है इसके थंबनेल की। तो इसकी साइज आप कैनवा में जाकर के कितनी ले लीजिएगा, इसकी साइज ले लीजिए 800 और से 600 पिक्सल। ये ये क्रिएट कर दीजिए, 800 600 पिक्सल, एक बॉक्स जैसा बनता है, इसलिए मैंने कहा। और यहाँ जाके जो लिखना हो, जो बनाना हो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर प्रोग्रामिंग और एंटर कर दिया, तो ये आ गया हमारा एक थंबनेल जैसा, ये दिखने लगा थंबनेल। इसको हमने सेट कर दिया, और सेट करने के बाद जो डिजाइन बनाना है वो बना दीजिए, डाउनलोड कर दीजिए, कंप्रेस, ये डाउनलोड। इस तरीके से हमारी जो कोर्स है उसकी इमेज डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद हम अपनी कोर्स की इमेज को फाइल में जाएंगे, डाउनलोड में जाएंगे, और इस तरीके से कोर्स की इमेज लगा देंगे। उसके बाद कोर्स का टाइप क्या है, फीस कैसी लेना है कोर्स की, आप कोर्स ऐड कर रहे हो, कैटेगरी नहीं, कोर्स, तो बहुत ध्यान से। और कोर्स का नाम अनटाइटल्ड नहीं, कोर्स का नाम इसी तरीके से रखना जो वाकई में उस कोर्स को डिनोट करे। फीस की टाइप, अब कैसे फीस आप लेते हो, मंथली ले रहे हो, क्वार्टरली ले रहे हो, तो मैं कहूंगा इसमें हमेशा आप एक चीज सेलेक्ट करो और वो है वन टाइम। तो इसमें आसानी से काम आपका हो जाएगा। कोर्स की फीस रख दो 5,000 रुपए, कोर्स की ड्यूरेशन रहेगी 2, है ना, 2, और उसके बाद ये सर्टिफिकेट कोर्स रहेगा, ड्यूरेशन रहेगी मंथ। इस तरीके से अगर आप चाहते हो कि सर्टिफिकेट में प्रिंट हो, आप चाहते हो कि सर्टिफिकेट में क्या प्रिंट हो, सर्टिफिकेट में प्रिंट हो 60 डेज, सर्टिफिकेट में प्रिंट हो 60 डेज, अगर आप चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लेना पड़ेगा ड्यूरेशन को, यहाँ पर लेना पड़ेगा ड्यूरेशन को 60, और उसके बाद यहाँ पर लेना पड़ेगा मंथ की जगह डेज। तो ये हमारे ऊपर है कि हमको सर्टिफिकेट में क्या प्रिंट करवाना है। वैसे जो सही कहा जाए, तो अगर आपने यहाँ पर 60 डेज लिखा हुआ है
तो आप यहाँ पर कोर्स ड्यूरेशन 60 और डेज ही लिखिए, वो ज्यादा सही है। अगर यहाँ 2 मंथ लिखेंगे तो फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर मंथ सिलेक्ट कर दीजिए। अब इसके बाद आता है अबाउट कोर्स। तो कोर्स के बारे में बढ़िया सा डिटेल लिखिए और डिटेल को चैट जीपीटी से जनरेट कर लीजिए और सबमिट कर दीजिए। तो ये देखिए आपका एक कोर्स इस तरीके से यहाँ पर बन जाता है। तो ये था कि कोर्स कैसे बनाना है। अब कोर्स बनाने के बाद में हम सब्जेक्ट ऐड करेंगे इसी कोर्स में, ठीक है ना। फिर सब आप डिलीट कर देना और अभी जी। तो कुछ दिन पहले सीखना, उसके बाद जी। में फिर ये कोर्स वोर्स ऐड करना। जब तक ये पूरी और भी क्लासेस होंगी आपकी, एक ही क्लास पे तो नहीं हो पाएगा ये, एक ही जी। घंटे जी। बहुत होता है। तो अभी आपकी हम्म, रेगुलर हम कल भी ले लेंगे, कल संडे है तो कल भी, परसों हम्म, भी, नरसों भी, ऐसे करके एक एक ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। उससे आपकी वेबसाइट टेस्ट भी हो जाएगी, जो प्रॉब्लम होगी वो निकल के भी आ जाएगी, सुधार भी हो जाएगा और पूरा आप सीख भी जाएंगे। अब हम सेट करते हैं सब्जेक्ट, इसमें गए, कैटेगरी कौन सी थी, 2 मंथ। कोर्स कौन जी। सा था, ये देखिए 60 डेज प्रोग्रामिंग। और यहाँ पर सेमेस्टर में क्या सिलेक्ट करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर। तो अब हमको हम्म, स्टूडेंट को जो है क्या देना है, सर्टिफिकेट देना है सही। बना करके। तो यहाँ पर जी। हमको सर्टिफिकेट सिलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे ऐड सेमेस्टर में जाकर, जो ये सब सिलेक्टेड है सेमेस्टर में, ये सेमेस्टर में हमको ये सब नहीं सिलेक्ट करना, डिलीट कर दिया है। यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर एक और हम सेलेक्ट करके रख लेंगे और लिख देंगे हम यहाँ पर सर्टिफिकेट और इसको कर देंगे सबमिट। बस, कि भाई अगर सेमेस्टर 1 2 और भी सेमेस्टर है आपके 3, जैसे कोई 4 सेमेस्टर का कोर्स है 3 और से 4, तो ये ऐसा करके हमने सेलेक्ट कर लिया। और सिस्टमेटिक भी हम कर सकते हैं सबको डिलीट करके, आप वो कर लेना। अभी मैं कोर्स ऐड करके बतलाता हूँ। कोर्स कैटेगरी में गए और 2 मंथ में गए, प्लस में क्लिक किया, ऐड कोर्स में गए, कोर्स का नाम यहाँ पर आ गया 60 डेज प्रोग्रामिंग कोर्स। अच्छा ये तो हो गया था, सब्जेक्ट ऐड करना था। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट। जाएंगे, ऐड सब्जेक्ट में क्लिक करेंगे और 2 मंथ 60 डेज सर्टिफिकेट ऐसा करके। अब सब्जेक्ट का कोड लिखेंगे। सब्जेक्ट का कोड था 60 डेज, 60 डेज प्रोग्रामिंग कोर्स सब्जेक्ट 1, ऐसा करके 60 डेज प्रोग्रामिंग कोर्स सब्जेक्ट 1। ये हमारे ऊपर है, 4 सब्जेक्ट देना है। तो ये दूसरा सब्जेक्ट ये हो गया, ये तीसरा सब्जेक्ट ये हो गया और यहाँ जा करके ये चौथा सब्जेक्ट ये हो गया। सब्जेक्ट के नाम हमारे ऊपर है जो है, हमने लिख दिया यहाँ पर, मान लीजिए बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग 100, 100। सब आप करा रहे हो कोर्स तो आपको ज्यादा अच्छा पता है। सी प्रोग्रामिंग, केवल मैं अभी यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ कैसे करना है। 100, उसके बाद C++ प्रोग्रामिंग, C++ प्रोग्रामिंग 100, 100। और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा जावा प्रोग्रामिंग और यहाँ पर 100, 100 और ये सबमिट। तो हमने सब्जेक्ट ऐड कर दिया। सब्जेक्ट जब हम ऐड कर देंगे तो वो सब्जेक्ट हमको यहाँ पर लास्ट में दिखलाई देगा, जो तुरंत ऐड करेंगे, देखिए सारे सब्जेक्ट दिखलाई दे रहे हैं। सब्जेक्ट ऐड करने के बाद में आता है टॉपिक। और ये क्यों ऐड करना जरूरी है, सब डिलीट कर देना, आप पूरा डिलीट कर देना। टॉपिक वगैरह क्यों ऐड करना है, टॉपिक इसलिए ऐड करना है कि जब हम यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम में जाएंगे क्वेश्चन पेपर वगैरह बनाने, तो ये टॉपिक ऐड करने की बारी आएगी। मैं बतला रहा हूँ कि ये इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर है कि अगर इसकी जगह आप वर्डप्रेस का कोई प्लगइन इस्तेमाल करते तो एकदम दिमाग खराब हो जाता खाली वेबसाइट को बनाते बनाते, इतनी प्रोग्रामिंग। यहाँ तो बस डेटा एंट्री करना है सोच समझकर, वो भी केवल 1 टाइम, केवल एक बार, और वेबसाइट बन गई तो केवल और केवल फिर यूज करना है उसको। अब हम टॉपिक ऐड करेंगे, टॉपिक में जाएंगे, कैटेगरी हमने सेलेक्ट कर ली 2 मंथ, यहाँ से 60 डेज और बेसिक प्रोग्रामिंग, और सेलेक्ट इसका जो है बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग और टॉपिक, है ना। और यहाँ टॉपिक जी। में लिख दिया, यहाँ टॉपिक में लिख दिया प्रोग्रामिंग, सेव कर दिया हमने। टॉपिक ऐड हो गए, ये देखिए टॉपिक ऐड हो गए। टॉपिक ऐड करने के बाद में डिफिकल्टी टाइप, डिफिकल्टी टाइप तो खैर ठीक है 3 ही है, इसको कुछ नहीं करना। अब टॉपिक इसलिए ऐड किया क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर बनाएंगे तब वहां पर काम आएगा। तो ये हो जी। गया कोर्स। इसी तरीके से सेमेस्टर था, आप इसको डिलीट करके सीक्वेंस में ऐड कर देना। पहले सेमेस्टर 1 आए, फिर 2 लिखा रहे, फिर 3 लिखा रहे, फिर आखिरी में सर्टिफिकेट। तो ये हो गया। उसके बाद मार्कशीट भी लिखना सेशन, पड़ेगा सर, उसमें मार्कशीट में मार्कशीट जब भी। अपन मार्कशीट बनाने पहुंचेंगे ना तब इसका यूज समझ में आ जाएगा, है ना। हम्म। हाँ, मार्कशीट बनाते समय स्टूडेंट के एडमिशन के समय में सेमेस्टर सेलेक्ट करना नहीं, पड़ेगा ना। यहाँ पे कह रहे हैं सेमेस्टर में सर मार्कशीट लिखना पड़ेगा, मार्कशीट।
जैसे सर्टिफिकेट आपने लिखा मार्कशीट नहीं हुआ। लिखना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा तो यहाँ से एडिट कर देना आप। ठीक है, यहाँ से एडिट कर देना, ये एडिट हो जाएगा यहाँ से। मार्कशीट अच्छा। 4 ऐसा लिख देना आप, अगर करना भी पड़ेगा। अभी अपन ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि एडिटेबल है ये, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एकदम से पहले किसी स्टूडेंट की जिसको सर्टिफिकेट देना उसकी नहीं बनाना भी आपको। पहले पूरी ट्रेनिंग हो जाने दीजिए, 1 हफ्ते की, 1 हफ्ता लगेगा। पूरी ट्रेनिंग हो जाने दीजिए, उसके बाद में खुद डेटा भरिए, फिर उसके बाद दीजिएगा। परफेक्ट, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम आती है, जो भी लोग वेबसाइट लेते हैं इस तरीके से बहुत प्रॉब्लम आती है उनको, नहीं तो शुरुआत में अगर उन्होंने अच्छे से ट्रेनिंग नहीं ली होती है। तो यहाँ से हमने ऐड सेशन में जाएंगे अब ऐड सेशन को समझ लीजिए। कई बार बैक डेट का भी बनाना पड़ता है, जिस प्रकार का भी बनाना पड़ता है। अब 24-25 बना दिया आपने, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन किसी को 25 का ना सर्टिफिकेट इशू करके दे देना, क्योंकि पहले ट्रेनिंग होगी फिर सर्टिफिकेशन होगा। अब जी यहाँ पर जी। ऐड सेशन हम सिंगल सिंगल मंथ भी डाल सकते हैं। किसी को चाहिए कि भाई उसको कोई सर्टिफिकेट चाहिए केवल 2022 का, 2022 ऐड कर दो, 2023 सिंगल ऐड कर दो, ये हमारे ऊपर है। 2024 सिंगल ऐड कर दो। भाई कोई अगर बेसिक कोर्स कर रहा है केवल, वो उसी सन का चाहता है, उसी सन को ऐड कर दो। और इस तरीके से जी भी सही ऐड किया। और भी आएगा 22, 23, 23, 24, ऐसे सिंगल सिंगल भी आएगा। तो यहाँ से आप सेशन ऐड कर सकते हो। सेशन ऐड किया, उसके बाद बात आती है बैच की। तो बैच इसलिए बनाना जरूरी है क्योंकि हम जब सर्टिफिकेट डिप्लोमा बनाएंगे और यहाँ पर जब हम स्टूडेंट का एडमिशन करेंगे, तो यहाँ पर देखिए बैच सेलेक्ट करने के लिए ये बोलेगा। जी। ये यहाँ पर यहाँ पे ये, आता है। हाँ बैच, इसलिए हमको यहाँ पर। और अच्छा है कि तो आपके सर सेंटर में, हाँ बैच हमारे यहाँ 6 चल रहे हैं, 6 बैच भी एडीसीए के हैं टोटल। हाँ, तो तो उसमें यहाँ पे कैसे हम लोग जाइए, देंगे एडीसीए वो? कोर्स को सेलेक्ट कीजिए एडीसीए, और बार जी कोड, जो भी बैच कोड है वो कर दीजिए एडीसीए बैच 1। बैच का नाम लिख दीजिए एडीसीए, और से बैच 1, और टाइमिंग डाल दीजिए कि भाई मॉर्निंग 10 बजे से लेकर के और ये 12 बजे तक की टाइमिंग है, वो डाल दीजिए, या दूसरी कोई टाइमिंग है। ये बैच अभी हमने आज से शुरू किया है और ये पिछले जी। अगले साल तक चलने वाला है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से, और ये सबमिट कर देंगे। ये बैच क्रिएट हो जाएगा, है ना, जो भी हम पढ़ा रहे हैं। और बैच बना लीजिए, एक और बैच बना लीजिए, जो आप बोले 6 बैच चल रहे हैं, 6 बैच के नाम अलग अलग दे दीजिए। इस तरीके से बैच बनाए जा सकते हैं। ये जो भी बस स्टूडेंट, एडीसीए बैच 1 लिखे हैं, वहीं पे 2 करते हुए चले जाना है, टू हाँ, थ्री यहाँ जा फोर करके बैच 2, बैच 3, बैच 4, बैच 5, इस तरीके से सारे बैचेस आ जाएंगे। यहाँ पर टाइमिंग चेंज होती जाएगी, जी। है ना, टाइमिंग चेंज होती जाएगी। इस यस। तरीके से हमको बैच बनाने हैं। जी तो ठीक है सर, इस तरीके से जी। जी आपने बैच तक सीख लिया है। इन चीजों को पहले कंप्लीट करिए, और फिर कल ही हम 12 बजे फिर से लाइव करेंगे, करेक्ट 12 बजे। तो हम इंक्वायरी, स्टूडेंट फीस, जितना टाइम लगता है उतने टाइम पे हम जी। चीजों को कंप्लीट करते जाएंगे। तो ठीक है सर ना। इसमें ये बैच तक आपने बता दिया सर, इसमें कर लेते होते बैच स्टूडेंट को ऐड जो करते हैं सर, हाँ, एक बता देते तब तक डाटा था तो डाटा कम नहीं सबमिट अभी होता। आपको ऐड नहीं करना है स्टूडेंट को। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जब आप प्रॉपर कोर्सेज वगैरह बना लेंगे पूरे, फिर जाकर के आप ऐड करना है स्टूडेंट को। तो पहले कोर्सेज की प्रैक्टिस करिए, कल की क्लास बस हो जाने दीजिए। कल आपको पूरा स्टूडेंट के बारे में भी आपको बतला दिया जाएगा, और उसके बाद में आप ऐड कर देना यहाँ पर। ओके सर। ठीक है, वो बस हाँ, कल फीस बस का मैनेजमेंट इंतजार तो समझ कीजिए। में आया, फिर तो वही पुराना वाला ये जैसे ऐड करते थे हाँ, सारा कुछ और वही मैं है, बतला फीस में हम दूंगा थोड़ा आपको, सा। कल कल फीस ठीक तक सर। पहुंच जाएंगे। ओके सर। ठीक है ना, हाँ, तो कल की क्लास में फीस तक पहुंच जाएंगे हम। और उसके बाद में आप फिर ये स्टूडेंट ऐड करना, फीस, ये सारी चीज आप ऐड कर लेना। और इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर कर दूंगा, तो और आप देख सकते हो। तो ओके धीरे धीरे चलते हैं, 2 ही 3 दिन लगेगा और पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। 7 दिन में तो और बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो कल मिलते हैं 12 बजे फिर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू।